अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरी हुई मिर्चें और सिंपल माश की दाल। माश और चने की दाल ये मिक्स करके बनाई जाती है और इसके साथ भरी हुई मिर्चें खाई जाती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। भरी हुई मिर्चों के लिए मैंने मिर्चें ले ली हैं और इसको दरमियान में से कट लगा दिया है तमाम मिर्चों को। इसके अंदर जो मसाला यूज़ होगा उसमें मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ ले ली है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है साबुत। इसके अलावा नमक डालूँगी 1 टीस्पून और थोड़ा सा इमली का पल्प। माश और चने की मिक्स दाल बनाने के लिए मैंने 1 कप के करीब माश की दाल ले ली है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और इसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब ये इस कंडीशन में है। और चने की दाल हाफ़ कप है, इसको मैंने 50% बॉयल कर लिया है। इन दोनों को मैं मिक्स करके बनाऊंगी। चने की दाल मैंने बॉयल इसलिए कर लिया है 50%, क्योंकि माश की दाल जल्दी गल जाती है और चने की दाल थोड़ी देर से गलती है। दोनों दालों को मैंने मिक्स करके बनाना है, इस वजह से मैंने चने की दाल को 50% गला लिया है। माश और चने की दाल मैं बाद में कुक करूँगी। पहले मैं सौंफ, साबुत धनिया और ज़ीरे को ग्राइंड कर लेती हूँ। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये इमली का पल्प साथ साथ डालते रहेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इनको मिर्चों में भरूंगी। इमली का पल्प थोड़ा सा बच गया है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा डालें, देख कर डालिएगा। इस मसाले को पतला नहीं करना है, इसलिए इमली का पल्प सारा नहीं डालेंगे। इस तरह से मिर्चों के अंदर भर देंगे हम। ये बहुत टेस्टी लगती हैं ये मिर्चें, आप भी ज़रूर बनाइएगा, ये ट्राई कीजिएगा। सारी मिर्चों को इस तरह से भर लेंगे। मिर्ची मैंने सारी भर ली हैं और अब मैं माश और चने की दाल को कुक करती हूँ। माश और चने की दाल को मैंने एक पैन में डाल दिया है और साथ ही में 2 कप पानी भी डाल दूँगी। दाल में मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और इसको बॉईल करेंगे दाल को पहले। और बॉइलिंग के दौरान दाल पर जो झाग आते हैं उस झाग को हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि झाग से दाल का मज़ा ख़राब हो जाता है। वो झाग आप निकाल दिया करें जब भी कोई भी आप दाल बनाएं, चने की दाल हो या माश की दाल हो, कोई भी दाल हो, तो आप उसके झाग पहले निकाल दिया करें। झाग की वजह से दाल का टेस्ट अलग हो जाता है। माश की दाल के बॉयल होने का वेट करते हैं, इसका एक बॉयल आएगा तो फिर उसके बाद मैं मसाले ऐड कर दूँगी। दाल को पहले हमेशा बॉयल किया करें, यानी मसाला डालने से पहले ऐसे इनको पकाया करें, क्योंकि अगर हम मसाले पहले डाल देंगे तो मसाले भी साथ ही इसमें से झाग निकालने के दौरान निकल जाते हैं। अब झाग मैंने इसमें से सारे निकाल दिए हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टीस्पून और हल्दी डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें डाली जाती है। अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इनको अच्छी तरह से पकने देंगे दाल के गलने तक। इसको मैं ढक्कन ढक रही हूँ। अभी तकरीबन आधे घंटे में दाल गल जाएगी। माश की दाल को मैंने दूसरी साइड पर रख दिया और मैं साथ ही अब हरी मिर्ची भी फ्राई करूँगी। पैन में मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ये कम ऑयल में फ्राई होती हैं। मिर्चों का गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे दोनों साइड से।
मिर्ची फ्राई हो चुकी हैं और आप देख लें कि मिर्चों का कलर कैसा है। हमने मिर्चों को बस ऐसे ही कलर देना है, जलाना नहीं है, बस ऐसे ही कलर देना है। और साथ ही इनको खड़े होकर फ्राई करते रहेंगे और हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि ये मिर्चें जल ना जाएं। और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे और इनको पलटते रहेंगे साथ साथ। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मिर्ची फ्राई हो चुकी है और दाल भी हमारी गल चुकी है। अब इसकी कंडीशन देख लें। चने की दाल तो 50% मैंने पहले गला ली थी और माश की दाल भी गल चुकी है। और इसमें इतना ही पानी चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए इसमें। इस वक्त मैं इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक डाल दूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तीन से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि ये हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और अदरक का फ्लेवर इसमें दाल में आ जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको बघार लगाऊंगी। पाँच मिनट गुजर चुके हैं और अब आप इस दाल की कंडीशन देख लें। इस तरह से ही होती है ये दाल। अब मैं इस दाल में बघार लगाऊंगी। पैन में मैंने हाफ़ कप के करीब घी डाल दिया है और घी में मैंने एक छोटी सी प्याज काट के डाल दी है स्लाइसेस करके। उसको मैं अब ब्राउन करूंगी और ब्राउन करके मैं दाल में बघार लगाऊंगी। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको बघार लगाती हूँ दाल में। अब मैं इस दाल को डिश आउट करूँगी। ये भरी हुई मिर्ची माश और चने की मिक्स दाल के साथ खाई जाती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।